आज का जो टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू अनदर सॉलिड, मतलब एक सॉलिड को जब दूसरे में कन्वर्ट करते हैं तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होता है। एक सॉलिड को जब दूसरे में इक्वल कन्वर्ट करेंगे तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। एक मेटल स्फीयर है जिसका रेडियस है 4.2, मेल्ट करा, ये स्फीयर है, इसकी रेडियस है जी r ले लेता हूँ 4.2, इसे मेल्ट करा एंड रिकास्ट इनटू शेप ऑफ सिलेंडर, और किस शेप में बना दिया, सॉरी ओके जी ओके, मुझे ध्यान नहीं था। एक मेटालिक स्फीयर है जिसकी रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर, इज मेल्ट एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक सॉलिड को जब दूसरे सॉलिड में रिकास्ट करेंगे, मेल्ट करके कन्वर्ट करेंगे तो दोनों के वॉल्यूम इक्वल हो जाएंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का हाइट आपको निकालनी है, सिलेंडर की रेडियस आपको दे रखी है कितनी बेटा, 6 सेंटीमीटर, दोनों को इक्वल रखा, इवेल्यूएट कर लोगे आप। फॉर्मूला इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका आर कैपिटल आर लिया, इसका हो गया आपका कितना, पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कट गया, यहाँ पे कैपिटल आर की वैल्यू 4.2 रख दोगे, यहाँ पे आर की वैल्यू 6 रख दोगे, एच निकल जाएगा। कोई डाउट बेटा? कहना है कि जब भी अब एक सॉलिड होता है उसको मेल्ट करके कन्वर्ट करते हैं तो दो वॉल्यूम इक्वल हो जाता है। इसी तरह है मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस दिस एंड दिस, तीन मेटालिक स्फीयर हैं, एक रेडियस r1 ले ली, एक की रेडियस r2 ले ली और एक की रेडियस r3 ले ली। तीनों को मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बना लिया, फॉर्म मेल्टेड एंड फॉर्म अ सिंगल स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ दिस, इसकी रेडियस निकालनी है। तो तीनों का वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम हो जाएगा, तीनों का वॉल्यूम निकाला, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब की जगह r1 क्यूब आ जाएगा, 4/3 पाई r2 क्यूब, r2 क्यूब और 4/3 पाई r3 क्यूब इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ से 4/3 पाई कॉमन लेकर जाएगा, r1 r2 r3 की वैल्यू रख के सोल्व कर लीजिए। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 20 मीटर डीप वेल ऑफ डायमीटर 7 मीटर इज डग। आगे बढ़ रहा हूँ। अ 20 मीटर वेल डीप ऑफ डायमीटर 7 मीटर इज डग एंड अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज evenly spread out to form a platform 22 meter by 40 meter. Find the height of the platform. कि हमने क्या करा, एक वेल बनाया, हमने एक वेल बनाया और वेल से जो मिट्टी आई उस मिट्टी का हमने एक प्लेटफॉर्म बना दिया। क्या बना दिया, एक प्लेटफॉर्म बना दिया इस तरीके से, जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट होगी। ठीक है जी। वेल जो कि कितना गहरा है, 20 मीटर डीप, यानी कि इसकी हाइट है 20 मीटर और डायमीटर कितना है बेटा 14 मीटर, 7 मीटर। तो रेडियस होगी 7/2, हाइट होगी इसकी 20 मीटर। प्लेटफॉर्म जिसकी लेंथ कितनी बोली है 22/14, यानी कि लेंथ हमारे को दे रखे है प्लेटफॉर्म की 22, ब्रेथ है 14, हमें हाइट निकालनी है। लेंथ तो 22 मीटर, ब्रेथ 14 मीटर, एच होगी हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म। तो इसकी मिट्टी निकाल के इसमें डाली तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा। वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म इसके इक्वल वॉल्यूम ऑफ वेल। कोई डाउट किसी को? दोनों का वॉल्यूम निकाला, ये सिलेंडर की शेप में है, लेंथ है हमारी 22, ब्रेथ है 14, हाइट है हमें निकालनी, पाई के लिए 22/7, आर है हमारा 7/2 का होल स्क्वायर और इसकी हाइट है 20। सिंप्लीफाई दिस, एच निकाल लोगे आप।
एनी डाउट किसी को? डाउट है? फोर्थ क्वेश्चन है, अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर डीप, 3 मीटर एंड डग 14 मीटर डीप। एक कुआं खोदा गया इतना डीप और जिसका डायमीटर कितना है 3 मीटर। उसके बाद द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर। उसके बाद जो मिट्टी निकली वो बाहर की तरफ उसके चारों तरफ घुमा दी, मतलब समथिंग लाइक दिस। ये फिगर है, ये हमारा वेल है, दिस इज ग्राउंड। ये हमने वेल बनाया जिसका डायमीटर कितना है 3 मीटर और हाइट कितनी है बेटा 14 मीटर। जो भी इससे मिट्टी निकली वो मिट्टी इसके चारों तरफ फैला दी इस तरीके से। ठीक है जी, जो भी मिट्टी निकली इस कुएं के यहाँ चारों तरफ गोल गोल चारों तरफ राउंड लगा दी, घुमा दी, चारों तरफ फैला दी, एम्बैकमेंट बन गया, ये चबूतरा बन गया जो कि गिरने से बचाएगा। कोई डाउट? डाउट है किसी को? हमें इसकी हाइट निकालनी है इस चबूतरे की, इस एम्बैकमेंट। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैकमेंट। ठीक है, ऐसे ले लेता हूं, हाइट ऑफ एम्बैकमेंट, कैपिटल एट ले लेते हैं, हाइट ऑफ वेल जो कि कितनी है 14 मीटर। आर ले ली, रेडियस ऑफ वेल 3/2 मीटर यानी कि 1.5 मीटर। ठीक है जी, ये 1.5 है तो ये भी कितना होगा बेटा, यहाँ तक जितना ही होगा उतना ही होगा 1.5। और बाहर वाला जो सिलेंडर बन रहा होगा, मतलब हमारा डबल सिलेंडर बन रहा है इस तरीके से, ऊपर यार होलो सिलेंडर बन रहा है ऊपर, है ना, इस तरीके से। तो कैपिटल आर ले लेते हैं, रेडियस ऑफ आउटर सिलेंडर जो कि होगी कितनी 1.5, और इसकी जो थिकनेस है वो कितनी दे रखी है हमने, जो मिट्टी फैलाई है वो कितनी बोली है उसने 4 मीटर बोली है, रिंग की शेप में, जिसकी वो कितनी रेडियस और विड्थ कितनी है 4 मीटर। कोई डाउट किसी को? तो ये हमारे यहाँ तक 1.5 है, तो टोटल हो गया कितना 1 + 4 5.5 मीटर। कोई डाउट किसी को? डाउट है? दिस इज व्हाट एम्बैकमेंट, इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वेल। एम्बैकमेंट यानी कि इसका वॉल्यूम होगा पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर इंटू एच, क्योंकि सिर्फ इतने हिस्से में मिट्टी है, ये निकालना है। तो कैसे निकलेगा, बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे। इज इक्वल्स टू वेल यानी कि इसका वॉल्यूम पाई स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल एच। पाई से पाई कट गया, इसकी वैल्यू 5.5 है, इसकी वैल्यू 1.5 है, आर 1.5, एच 14। यहाँ से सिंप्लीफाई करके एच निकाल लोगे आप। कोई डाउट किसी को? कंटेनर शेप लाइक राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर दिस एंड हाइट दिस इज फुल ऑफ आइसक्रीम। एक कंटेनर है जिसकी शेप है सिलेंडर की, डायमीटर है दिस, हाइट है ये, आइसक्रीम से भरा हुआ है। ये सिलेंड्रिकल कंटेनर ले लिया मैंने, इसका डायमीटर है हमारा 12, हाइट है कितनी 15। फुल ऑफ व्हाट? आइसक्रीम। चॉकलेट ही कर दूं?
ये आइसक्रीम से भरा हुआ है। ठीक है जी, डाउट है किसी को? आगे क्या कहा है? द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इन अ कॉन। आइसक्रीम को कॉन में फिल करना है। ये कॉन है, इस कॉन में डालना है। कॉन जिसकी हाइट है कितनी? 12 एंड डायमीटर है बेटा 6। इसकी रेडियस 3 ले लेते हैं, इसकी रेडियस 6 ले लेते हैं। दोनों की रेडियस अलग अलग होंगी, हाइट भी दोनों की अलग अलग होगी। h, इसकी हाइट को स्मॉल h ले लेते हैं, ये h1 h2 ले लो। ठीक है जी। आइसक्रीम जो है वो, ये जो आइसक्रीम है, इसकी जो आइसक्रीम है, ये आइसक्रीम इसमें फिल कर रहे हैं कोन में। जब कोन में आइसक्रीम आती है तो ऊपर एक हेमिस्फीयर भी बनता है, हाँ या ना? तो हमें निकालने हैं, हाँ बस ठीक है, क्लियर है सबको? तो हमें निकालने नंबर ऑफ कोन। लेट कर लो नंबर ऑफ कोन n, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन व्हाट? n कोन। इन सारे कौन, जितने भी कौन, सबकी जो आइसक्रीम होगा उसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन कंटेनर। वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन व्हाट? कंटेनर। कोई डाउट? इसका वॉल्यूम निकालेंगे एक कौन का, उसको n से मल्टीप्लाई, n इंटू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन वन कोन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन कंटेनर। कंटेनर ये, इसमें वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम पाई आर स्क्वायर और h। इसका r कैपिटल R लिया, h ये लिया है। इसका वॉल्यूम क्या होगा बेटा? इसमें दो वॉल्यूम आएंगे, वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। उसके बाद सिंप्लीफाई कर देना है, पाई की वैल्यू नहीं रख रहा। कौन का वॉल्यूम होता है बेटा? 1/3 पाई आर, ये वाला आर चलेगा, स्मॉल आर, एच ये चलेगा। और इसका होता है हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब, पाई 36 इंटू 15। यहाँ पे पाई आर कॉमन लो, पुट करो वैल्यू ऑफ स्मॉल आर एंड एच और डिवाइड कर दोगे, एन आ जाएगा आपका। कोई डाउट किसी को? कर लोगे? कैलकुलेट ट्राई करना है। कॉइन की शेप सिलिंड्रिकल होती है। कॉइन जो होता है बहुत छोटा सा होता है, पतला सा, इस तरीके से कॉइन की शेप होती है। ठीक है, कॉइन के ऊपर कॉइन रखते हैं तो क्या बनते हैं हमारे? सिलेंडर। ठीक है, हाँ जी। मैं कुछ बोल रहा हूँ, क्लियर है या नहीं? कितने कॉइन लिखे हैं वो n मान लोगे आप। ठीक है जी, n इंटू दिस इज द रेडियस एंड दिस इज व्हाट? हाइट। थिकनेस हो जाएगा हाइट 2/10 सेंटीमीटर। ये रेडियस होगी 1.75/2 सेंटीमीटर। ठीक है जी, इसको बदलना है कॉइन्स को किस में? हम क्यूबॉइड शेप में बदल रहे हैं। क्यूबॉइड की लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, हाइट निकालने। दिस इज द लेंथ, सॉरी ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम दे रखे, लेंथ ब्रेथ दे रखे है। तो आपको निकालना है n इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉइन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो एक का वॉल्यूम कैसे निकलेगा? पाई आर स्क्वायर एच से, दिस इज आर, दिस इज एच, इक्वल्स टू क्यूब का वॉल्यूम क्यूबॉइड का हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यहाँ पे वैल्यू पुट करो और सोल्व कर लो, हो जाएगा। ये क्वेश्चन नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला भी खुद ट्राई करना, अपने आप हो जाएगा, इजी है, नहीं हो तो पूछ लेना। ये देखो जी, दिस टू आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाटर कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। देखो जो कैनाल है, नहर जो है, नहर की विड्थ दे रखी है, नहर की हाइट दे रखी है। नहर की शेप क्या होती है? कैनाल की शेप क्या होती है बेटा, बता सकता है कोई? व्हाट इज द शेप ऑफ क्यूबॉइड?
क्यूबॉइड होती है नहर की शेप, कैनाल की शेप, लेकिन कैनाल की लेंथ आप मेज़र नहीं कर सकते डायरेक्टली। कैनाल की विड्थ पता होती है आपको, कैनाल की हाइट आप इजीली मेज़र कर सकते हैं, लेकिन कैनाल की लेंथ मेज़र नहीं कर सकते। तो जो कैनाल में वाटर का फ्लो होता है वही हम लेंथ ले लेते हैं। दिस इज टेकन एज लेंथ, मतलब पानी बह रहा है 1 घंटे में 10 किलोमीटर, हमें 30 मिनट में बताना है कि हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन द स्टैंडिंग, इफ 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर नीडेड, कि भाई कितने कितने एरिया में पानी वो इरिगेट करेगा। इरिगेशन का मतलब पता है ना, सिंचाई होता है पानी खेतों में डालना। अगर खेतों में इतना स्टैंडिंग वाटर चाहिए हो तो कितना एरिया वो इरिगेट करेगा। सबसे पहले बात करते हैं विड्थ, बी ले ली ब्रेड्थ ऑफ द कैनाल जो कि 6 मीटर है, हाइट ले ली 1.5 मीटर। उसके बाद बात करते हैं इन 1 ओवर वाटर कवर 10 किलोमीटर, स्पीड दे रखी है, रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ वाटर इज व्हाट 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में जो पानी है कितनी लेंथ कवर करता है बेटा 10 किलोमीटर। कोई डाउट यहाँ तक? लेकिन हमें 30 मिनट में निकालना है। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? 1 ओवर मतलब 60 मिनट में 10 इंटू 1000 यानी कि 10,000 मीटर हो गया। 30 मिनट में कितना हो जाएगा, हाफ कर दूं इसका, 5000 मीटर। तो ये लेंथ ले लेंगे, लेंथ कवर इन 30 मिनट। 30 मिनट में कितनी लेंथ कवर होगी बेटा 5000 मीटर। और वो सारा पानी किस में जा रहा है, खेत में, फील्ड में। फील्ड का एरिया निकालना है, लेट कर लो एरिया ऑफ फील्ड, वो हमने ले लिया A मीटर स्क्वायर जो निकालना है। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट, यही बोला है कि कितना एरिया वो इरिगेट करेगा 30 मिनट में। अगर उसके अंदर पानी कितना चाहिए हमारे को स्टैंडिंग 8 सेंटीमीटर, दैट इज व्हाट हाइट ऑफ वाटर इन फील्ड, खेत में कितना पानी की ऊंचाई होगी 8 सेंटीमीटर, स्मॉल एट ले लेता हूँ, मीटर में बदलेंगे 8/100 मीटर आ जाएगा, 0.08 मीटर। यहाँ 8/100 ही रहने दो। चलो कोई डाउट इसमें? कोई डाउट है? तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फील्ड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 30 मिनट। 30 मिनट में जितना पानी आएगा, जितना पानी नहर में होगा, नहर की शेप है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ होगी 5000, ब्रेथ होगी कितनी 6 और हाइट होगी 1.5। और लेफ्ट में आएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द फील्ड। वॉल्यूम हमेशा होता है एरिया इंटू हाइट के। वॉल्यूम हमेशा किसके इक्वल होता है बेटा, ध्यान रखेंगे, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम निकालने का, ठीक है। तो हाइट आपको दे रखी है कितनी है बेटा 8/100, यहाँ से एरिया निकाल लो 5000 इंटू 6 इंटू 1.5 अपॉन 8 और इंटू 100 सोल्व करेंगे बेटा, तो ये आपका मीटर स्क्वायर में एरिया आ जाएगा। एनी डाउट? कोई डाउट है? फिर पूछ लो। 9 क्वेश्चन भी देख लो। 9 क्वेश्चन है, फार्मर कनेक्ट अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम a canal into a cylindrical tank in her field which is 10 मीटर diameter and 2 मीटर deep। कह रहा है कि एक फार्मर क्या कर रहा है, एक पाइप को कनेक्ट कर रहा है, पाइप जिसका डायमीटर ये है, कैनाल से टैंक को, टैंक जो उसकी फील्ड में है, समथिंग लाइक व्हाट दिस ऐसे फिगर ले बनेगी, ये होगी कैनाल, यहां से ये हो गया पाइप। इस पाइप को कनेक्ट कर दिया एक सिलेंड्रिकल, किसमें बेटा
टैंक में। कोई डाउट? पानी यहाँ से आया और इसमें गिरता जाएगा, यहाँ से पानी मूव करा, इसमें गिरता जाएगा। पाइप की लेंथ नहीं दे रखी, पानी जिसमें से फ्लो करता है लेंथ वही लेके चलेंगे, स्पीड ऑफ वाटर। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ। फार्मर कनेक्ट कर एक पाइप को जिसका डायमीटर है 20 सेंटीमीटर। दिस इज द व्हाट पाइप जिसका डायमीटर है 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस आर ले लेता हूँ, रेडियस ऑफ पाइप जो कि कितनी होगी बेटा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद कैनाल का पाइप जो कनेक्ट करा सिलिंड्रिकल टैंक में, टैंक जिसका डायमीटर है बेटा 10 मीटर और हाइट कितनी है बेटा 2 मीटर। तो मीटर में बदल लेते हैं, डिवाइड बाय 100, 1/10 मीटर हो गया। इसका डायमीटर दे रखा है टैंक का 10, हाइट है 2 मीटर। कैपिटल आर ले लेता हूँ, रेडियस ऑफ टैंक 5 मीटर। एच ले लेता हूँ, हाइट ऑफ टैंक 2 मीटर। अब पाइप की लेंथ आपके नहीं दे रखी, तो लेंथ नहीं दे रखी तो वाटर का जो फ्लो होगा, वाटर का जो फ्लो होगा वही हम पाइप की लेंथ ले लेंगे। वाटर फ्लो कर रहा है पाइप में से, वाटर फ्लो थ्रू पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में कितना पानी फ्लो कर रहा है 3 किलोमीटर। दैट इज टेकन एज द लेंथ ऑफ द पाइप, यानी कि इन 1 आवर वाटर कवर 3 किलोमीटर, यानी कि 3000 मीटर 1 आवर में। तो दिस इज टेकन एज लेंथ ऑफ द पाइप। पाइप की जो लेंथ है वो हाइट ले लेंगे, लेंथ ऑफ पाइप स्मॉल एट ले रहा हूँ, हाइट ऑफ पाइप या लेंथ ऑफ पाइप। क्या हो रहा है? ऑफ पाइप वो हो जाएगी 3000 मीटर। कोई डाउट है किसी को इसमें? हमें निकालना है कितने टाइम में टैंक फिल हो जाएगा। तो टाइम जब भी निकालना होगा तो हमेशा ध्यान रखना, जिसमें पानी भरा जाता है, तो जब भी टाइम निकालना होगा तो टाइम के केस में हमेशा ध्यान रखना ऊपर आएगा बेटा, तो ऊपर हमेशा आएगा वॉल्यूम किसका, जिसमें पानी भरा जाता है, जिसको फिल कर रहे हैं। फिल किसको कर रहे हैं? टैंक को। वॉल्यूम ऑफ टैंक हमेशा ऊपर वो आएगा जिसके अंदर पानी भरा जा रहा है, डिवाइड बाय जितने रेट से पानी आ रहा है। वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो थ्रू पाइप। टैंक का वॉल्यूम हो गया पाई r² h अपॉन पाइप, यहाँ पे नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो थ्रू पाइप। पाइप में से जो पानी आ रहा है पाइप का वॉल्यूम आ जाएगा पाई स्मॉल r², उसकी हाइट को स्मॉल h लिया। दिस इज व्हाट हाइट ऑफ द पाइप या लेंथ ऑफ द पाइप। कोई डाउट किसी को? यहाँ रेडियस पुट कर रहा हूँ 5, हाइट 2, रेडियस हमारी है 1/10, हाइट कितनी है बच्चे 3000। इसको सोल्व कर लेंगे 5/3 आवर आ जाएगा। दिस इज द टाइम। मिनट में बदलने के लिए इंटू 60 कर लेंगे तो 100 मिनट, यानी कि 100 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा टैंक फिल हो जाएगा। कोई डाउट किसी को इसमें? 11 बिल्कुल इसके जैसा ही है, पहले वो देख लो, सेम वैसे ही करना है जी। देखो जी, इसमें क्या कहा है, एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, टैंक का वॉल्यूम दे रखा है, एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, उसको एम्प्टी कर रहे हैं इतने रेट से, मतलब पानी जो उसमें से निकल रहा है, ये टैंक हो गया, पानी इसमें से निकल रहा है। टैंक को आधा खाली होने में कितना टाइम दिखेगा? तो हमें क्या करते हैं, पहले निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ टैंक।
कितना वॉल्यूम है, दिस इज द व्हाट डायमीटर, रेडियस 3/2 हो जाएगी, रेडियस होगी 3/2, वॉल्यूम ऑफ टैंक 2/3 पाई आर क्यूब, आर की वैल्यू 3/2 रख दोगे, वॉल्यूम ऑफ टैंक आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट इसमें? ये टैंक का वॉल्यूम आ गया, हमें एम्प्टी कितना करना है, एम्प्टी थैंक यू। ठीक है जी, टैंक को हाफ एम्प्टी करना है, हमारे को आधा करना है, तो हम क्या करते हैं, पहले निकालते वॉल्यूम ऑफ टैंक, उसका हाफ कर दिया, दिस इज व्हाट हाफ एम, कितना वॉल्यूम हो गया, इतना आ गया। ठीक है, इसको लीटर में बदल लिया, मल्टीप्लाई 1000 करके, इतना पानी हमें खाली करना है। कोई डाउट यहां तक? टैंक का वॉल्यूम इतना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एम्प्टीड हाफ कर दिया, ये आया हमारा मीटर में, हम लीटर में बदलेंगे क्योंकि हमारे को वहाँ पे लीटर में दे रखा रेट ऑफ फ्लोइंग वाटर। यहाँ तक किसी को डाउट है? इतना लीटर पानी खत्म करना है, और पानी जो निकल रहा है वो इतने रेट से निकल रहा है, पानी जो निकल रहा है वो कितने रेट से एम्प्टी हो रहा है जी, जो पानी लीक कर निकाल रहे हैं आप स्पेयर में से, वो कितने रेट से निकल रहा है, 25/7 लीटर 1 सेकंड में। कोई डाउट? किसी को डाउट है? टाइम निकालना है तो सीधा तरीका, इसका वॉल्यूम, टैंक का वॉल्यूम अपॉन कितना पानी उसमें से निकल रहा है, डिवाइड कर दो। टैंक का वॉल्यूम ऑफ टैंक एम्प्टीड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट। टैंक का वॉल्यूम रखा हमने डिवाइड बाय 28 अपॉन 25/7, और इसको रिवर्स करके लिख देंगे, ये आ जाएगा। कोई डाउट किसी को इसमें? डाउट है? होमवर्क दे रहा हूँ, ये नोट तो नहीं करना, समझ में आ गया होगा आप लोगों को? ठीक है, मैं होमवर्क दे रहा हूँ। 13.3 कंप्लीट कर लेना विद एग्जाम्पल, ठीक है।